हेलो बच्चों, आज हमारा टॉपिक है प्रमेयकरण। ये प्रमेयकरण आप नाइन्थ क्लास में स्टार्ट करते हैं सबसे पहली बार पढ़ना, और हम लोग इसी को आज सीखने वाले हैं। प्रमेयकरण बेसिकली है क्या? देखिए, अगर हम बात करें तो ये एक भिन्न संख्या होता है जिसमें हर का प्रायः प्रमेयकरण किया जाता है। हर का प्रमेयकरण करने का अर्थ है कि हर आपका अगर एक अपरिमेय संख्या है तो उसको परिमेय में कन्वर्ट करना ही परिमेयकरण कहलाता है। ठीक है, लेकिन ये सदा सत्य नहीं है कि आप हर का ही कर सकते हैं। आवश्यकता पड़ने पर अंश का भी परिमेयकरण होता है, लेकिन अगर सब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हमारा जो सिलेबस है उसमें हर का ही परिमेयकरण है और हर का ही परिमेयकरण करेंगे। और परिमेयकरण का मतलब कि जो हर हमारा जो है वो अपरिमेय संख्या है, मतलब कि रूट में है, तो उस रूट को हटा करके हमको परिमेय में बनाना है। ठीक है, तो क्या है कि सबसे पहले रूट का कुछ हम लोग फंक्शन समझ लेते हैं कि रूट का फंक्शन है क्या। तो हम यहाँ पे लिखे हुए हैं कि अगर देखिए यहाँ पे √2 को खुद √2 से मल्टीप्लाई किया जाए तो ये या तो √4 हो जाता है, या तो आप पूरा पूरा एक 2 लिख सकते हैं, मतलब रूट कैंसिल हो जाता है ना। मतलब √2 से √2 में गुना करेंगे तो √4 और 4 का वर्गमूल जब निकालेंगे तो √2 आपको आएगा। तो अगर आप इस लाइन को स्किप करके सीधा सीधा आप 2 भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसा कि एक और है, जैसे √3 गुना √3, तो आप इसको या तो √9 लिख सकते हैं, नहीं तो आप इसको हटा करके सीधा 3 लिख दीजिए, यानी रूट से रूट कैंसिल हो जाता है। इसी बात को हमने ऐसे लिखा है कि √3 को √3 से गुना करेंगे तो ये √3 का स्क्वायर हो जाता है, और स्क्वायर से रूट कट करके ये 3 हो जाता है। तो इसको आप ज़्यादा समझें कि √3 गुना √3 मतलब √3 का स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट कट जाता है और ये पूरा एक 3 हो जाता है, जो कि परिमेय संख्या बन जाता है। तो जैसे कि देखें यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है कि 1/√2 का परिमेयकरण करना है। ठीक है, तो हमने 1/√2 को लिया और टारगेट ये है कि √2 को हमको 2 में कन्वर्ट करना है, यानी कि रूट को हटाना है, परिमेय में बदलना है। तो हमने क्या करते हैं कि ये जो संख्या है उसी संख्या को ऊपर और उसी संख्या से नीचे गुना करने पर हमारा काम हो जाता है। देखिए कैसे, तो √2 से 1 में अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये √2 हो जाता है, और √2 को √2 में मल्टीप्लाई करने से हमने अभी सीखा कि √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, और बाद में क्या हो जाएगा, स्क्वायर से ये रूट कट जाते हैं। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, ऊपर √2 और नीचे देखिए ये 1/2 हो गया कंप्लीट रूप से, जो कि क्या था, उस बार हमारा √2 था जो कि अपरिमेय संख्या था, अब ये परिमेय संख्या बन गया। यानी कि परिमेय संख्या बन गया तो ये हमारा परिमेयकरण हो चुका, यानी कि ये हमारा रिजल्ट रहा, ये हम इसको आंसर कह सकते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन इसी पर हमने लिया कि 5/√7 है। ठीक है, तो परिमेयकरण करना है, यानी कि √7 को 7 तक ले जाना है। तो √7 को 7 तक ले जाने के लिए हम क्या करते हैं, इसी संख्या से यानी √7 से अंश में भी मल्टीप्लाई करते हैं और हर में भी मल्टीप्लाई करते हैं। तो ऊपर अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से अगर √7 में होगा तो ये 5√7 ही हो जाता है, और नीचे √7 का स्क्वायर, जो कि स्क्वायर से आप रूट कैंसिल कर सकते हैं, और यहाँ पे 5√7/7 जो कि हमारा परिमेयकरण हो चुका। ठीक है, एक और संख्या हमने लिया हुआ है यहाँ पे √3/√2। ठीक है, तो हर का ही परिमेयकरण करना है, तो हमने हर वाली जो संख्या है उसको अंश में भी मल्टीप्लाई किया और हर में भी मल्टीप्लाई किया। तो अब ये मल्टीप्लाई आपको आने चाहिए कि जैसे √3 से अगर √2 में गुना होता है तो रूट वाले जो है ना गुना हो जाकर कितना बन जाएगा, √6 लिखे जाएंगे। ठीक है, और ये √2 आप जानते हैं √2 का स्क्वायर हो गया, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल और ये 2 हो गया, तो ये हमारा परिमेयकरण हो गया √6/2। ठीक है, अब यहाँ एक क्वेश्चन है 7/√8 है। देखिए रूट में जो क्वेश्चन होते हैं, रूट में जो यहाँ पे जो संख्याएं हैं, अगर वो एक भाज्य संख्या है, ठीक है ना, भाज्य संख्या है, तो उसको एक बार चेक किया जाता है कि क्या इसका कुछ वर्गमूल प्राप्त हो रहा है। जैसे अगर यहाँ पे बात करें तो ये √2 था, इसका कोई गुणनखंड प्राप्त नहीं होगा, है ना। यहाँ पे √7 है तो कोई इसका गुणनखंड प्राप्त नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे √8 है तो इसका एक गुणनखंड प्राप्त कर सकते हैं। और आप देखें यहाँ पे कि √8 को हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, 2 से 4, फिर 2 से लगाते हैं 2। आप इसको कैसे करते हैं, ये 3 × 2 आए हैं, तो आप ये एक जोड़ा लगा के 2 बाहर निकालते हैं, ये 2 का जोड़ा नहीं लगा, ये अंदर हो गया। तो यानी कि 8 का मतलब जो है, √8 का मतलब कितना से है, 2√2 से है। तो हम यहाँ पे पहले वही काम करते हैं, 7/√8 को पहले हम लिख देते हैं 7/2√2। ठीक है, ये √8 ही लिखा हुआ है ना। अब हमको
क्या करना है, परिमेयकरण करना है। तो रूट वाली संख्या से अंश में वो हर में गुना करेंगे। तो हम यहाँ पे रूट वाली संख्या जो है केवल √2 दिखाई दे रहा है ना। तो √2 से ऊपर भी करेंगे और नीचे भी करेंगे। तो यहाँ पे 7√2 हो जाएंगे और यहाँ पे देखिए ये 2 कंप्लीट रहेगा और ये √2 का होल स्क्वायर हो जाएगा और बाद में गुना योग करिए 7√2 बाय में 4 हो जाएंगे। तो ये हमारा परिमेयकरण हो गया। ठीक है, इसी प्रकार एक और क्वेश्चन हमने लिया है कि 10/√12 है। अगर √12 को आप इसी तरह से ट्रीट करेंगे तो आपको 2√3 प्राप्त होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे परिमेयकरण के लिए √3 से ऊपर भी मल्टीप्लाई नीचे भी करेंगे तो ये 10√3 हो जाएंगे और ये 2 और √3 का स्क्वायर है ना। तो ऊपर 10√3 और नीचे 2 और ये रूट स्क्वायर से रूट कैंसिल केवल 3। तो यहाँ पे हो गया 10√3/6। आप इसको छोटा भी कर सकते हैं, 2 से काट कर 2 5 जा 2 3 जा। आप आंसर कह सकते हैं 5/3√3, ये भी आंसर कह सकते हैं। ठीक है, तो ये परिमेयकरण हमारे जब बट्टा में सिर्फ 1 नंबर हो तो हमने सीखा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जब 2 नंबर होंगे तो हम लोग इसका परिमेयकरण सीखेंगे। थैंक यू।